हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। कल से मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच में चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन आज दोनों कप्तानों ने जिस तरीके से बातचीत की है उसे देख करके तो लग रहा है कि भाई आज से ही दोनों टीमों के बीच में गुत्थम गुत्थे की शुरुआत हो चुकी है। गुत्थम गुत्था, दाएं दाएं, ये होगा जरूर। जिस तरीके से बयानबाजी बेन स्टोक्स ने किया, भारतीय टीम को डराने की कोशिश, चमकाने की कोशिश, तो शुभमन गिल युवा कप्तान है, वो क्यों पीछे बैठेंगे भाई। उनकी टीम भी बहुत अच्छा खेल रही है। इंग्लैंड की टीम अभी सीरीज तो नहीं जीती है, तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को शुभमन गिल ने भी अपने तरीके से जवाब दे दिया है। क्या कहा है बेन स्टोक्स ने, क्यों मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा बेन स्टोक्स के बयान पर घमंड नजर आ रहा है कि उनकी जैसी तो टीम कोई है नहीं। और क्यों मैं कह रहा हूं कि मैनचेस्टर में शुभमन गिल ने अपनी टीम के लिए जो तैयारी की है, उस तैयारी के दम पर भारतीय टीम मैनचेस्टर में इंग्लैंड की टीम को हरा सकती है। लेकिन इसी बीच ये भी मैं आपको कंफर्म्ड बता दूं कि कुलदीप यादव अब मैनचेस्टर में भी नहीं खेलेंगे। ये मैंने आप लोगों से कहा था कि कुलदीप यादव, इसके अलावा अंशुल कंबोज और प्रसिद्ध कृष्णा में से कोई एक खेलेगा, लेकिन उस पर क्लैरिटी दे दी है शुभमन गिल ने। लेकिन इतना पता है कि अब कुलदीप यादव मैनचेस्टर टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। क्या कहा है बेन स्टोक्स ने, क्या कहा है शुभमन गिल ने, एक एक करके मैं आपको बयान सुनाता हूं। सबसे पहले हम इंग्लैंड के कैप्टन का बयान सुन लेते हैं, ठीक है। बेन स्टोक्स ने कहा कि भाई हमने तो पिछले मैच में जबरदस्त जीत दर्ज की, उसके बाद हमने बढ़िया सा ब्रेक लिया है और अब हम तैयार हैं भारतीय टीम को धूल चटाने के लिए, भारतीय टीम को हराने के लिए मैनचेस्टर में। मतलब एक तरीके से डराने का काम किया बेन स्टोक्स ने। साथ में जब उनसे पूछा गया कि भाई आपने तो वोक्स को खिला लिया, गैस एटकिंसन का क्या काम है, उनको आपने क्यों नहीं खिलाया, तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई देखिए, क्रिस वोक्स को हम इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि वो अब बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, ही इज ऑल सेट, लंबे ब्रेक के बाद आ रहे हैं और उनका मैनचेस्टर में रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यानी कि भारतीय टीम को डरा रहे हैं वो कि भाई जोफ्रा आर्चर तो ठीक है, ये इनके कार्ड्स तो ठीक है, मैं बेन स्टोक्स ठीक हूं, लेकिन भाई डर के रहना क्रिस वोक्स से। कह रहे कि क्रिस वोक्स का रिकॉर्ड बड़ा शानदार है मैनचेस्टर में, इसीलिए हम उनको खिला रहे हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, भारतीय टीम को ये धूल चटाएंगे, क्रिस वोक्स के नाम पर हमें डराएंगे। तो शुभमन गिल भी पीछे हटने वाले नहीं थे। शुभमन गिल से पूछा गया, मैं आपको बता दूंगा उन्होंने क्या बातें कही हैं, किस तरीके से उन्होंने बयानबाजी दी है। लेकिन सबसे पहले पिच के बारे में शुभमन गिल ने क्या कहा है ये मैं आपको बता दूं। शुभमन गिल ने क्लियर कट कहा है कि डैम्प इतना नजर नहीं आ रहा है पिच में, जिस तरीके की बातें चल रही है, क्योंकि बारिश हुई थी वहां पर, ऑब्वियसली बात है आज भी बारिश हुई, टीम इंडिया ने इंडोर प्रैक्टिस किया। लेकिन शुभमन गिल ने क्लियर कट कह दिया है कि मोर पेस एंड बाउंस, यानी कि तेज पिच, बाउंसी पिच मिल सकती है मैनचेस्टर में, ऐसा शुभमन गिल का मानना है। इसी तरीके से बयानबाजी जो है वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में भी की गई थी, लेकिन एकदम ही फ्लैट पिच आया था। और आपको याद होगा कि स्पोर्ट्स टॉक ने कहा है कि ये फ्लैट पिच होगी, क्योंकि जेम्स एंडरसन जो कि यहां पर कितने साल तक क्रिकेट खेल चुके हैं, उन्होंने खुद कहा कि ये फ्लैट पिच ही है, तो मैं उन्हीं की बात को मान करके चलता हूं। हालांकि शुभमन गिल ने कहा कि मोर पेस एंड बाउंस इस पिच पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ उन्होंने प्लेइंग 11 को लेकर के जो बातें कही हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं भाई। आकाशदीप और अर्शदीप पर भी उन्होंने बातें दी हैं, कही हैं, करुण नायर पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन शुभमन गिल ने प्लेइंग 11 को लेकर के कहा कि देखिए 9 से 10 प्लेयर तो हमारे कंफर्म्ड हैं, वही प्लेयर खेलेंगे हर मैच में लगभग, यानी कि ऊपर से नीचे तक आपके लिए कंफर्मेशन है। लेकिन उन्होंने कहा कि एकाध अगर बदलाव होते हैं तो वो कंडीशन को देख करके हम चेंज करते हैं, एकाध अगर चेंज करना है तो वो कंडीशन को देखेंगे, उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेक श्योर कर दिया, मैं आपको बता रहा हूं, कि आकाशदीप अवेलेबल नहीं है, यानी कि वो नहीं खेलेंगे। अर्शदीप सिंह चोटिल हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम या तो अंशुल कंबोज को खिलाएंगे, ही इज वेरी क्लोज टू मेकिंग डेब्यू, ये कह दिया है उन्होंने कि हो सकता है कि कल ही डेब्यू कर जाए अंशुल कंबोज या प्रसिद्ध कृष्णा। और ये बात स्पोर्ट्स टॉक ने आपको बताया था कि कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा और अंशुल कंबोज में कोई एक खेलेगा। तो ऐसा लगता है कि शायद मुहर जो है या तो प्रसिद्ध कृष्णा या अंशुल कंबोज में से किसी एक को खिलाते हुए नजर आएंगे यहां पर कैप्टन। और हो सकता है कि यहां पर प्रसिद्ध कृष्णा को खिला ले, बिकॉज थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है प्रसिद्ध कृष्णा के पास में। और अगर पेसी और बाउंसी पिच है, वो लंबे कदकाठी के गेंदबाज है, हालांकि अंशुल कंबोज भी लंबे कदकाठी के गेंदबाज हैं। देखते हैं किसे खिलाते हैं। लेकिन कुलदीप यादव का पत्ता फिर से कट गया है। बेचारे
3 मैच तक उनको खेलने का मौका नहीं मिला। बातें चल रही थी कि 100% खेल जाएंगे यहां पर मैनचेस्टर में, लेकिन अब जिस तरीके से ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश हो रही है, उसे देख करके कैप्टन ने कंफर्म कर दिया है कि अब एक पोजीशन के लिए जो लड़ाई है उसके लिए अब आपके पास में अंशुल कंबोज है या प्रसिद्ध कृष्णा है, क्योंकि आप वॉशिंगटन सुंदर को तो बाहर नहीं करेंगे, जाडेजा को तो बाहर नहीं करेंगे और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर आप शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर कुलदीप यादव की जगह कहां बनेगी? फिर तो प्लेइंग 11 आपकी वही हो जाएगी कि केएल राहुल जायसवाल ओपन करेंगे, 3 नंबर पर आपके लिए खेल जाएंगे करुण नायर, क्योंकि करुण नायर पर भी मैं आपको बता दूं उन्होंने क्या बयान दिया। उन्होंने कहा कि देखिए पहले टेस्ट मैच में वो अपने प्रॉपर बैटिंग पोजीशन पर खेले नहीं थे, 6 नंबर पर खेले थे। उन्होंने कहा कि हमने उनसे बातचीत की है लेकिन वो डिलीवर करेंगे, वो चीजों को बदल देंगे। शुभमन गिल ने बयान दिया है करुण नायर पर, यानी कि करुण नायर आपके लिए खेल रहे हैं मैच। ये बात मैंने पहले भी कहा था। और करुण नायर अगर इस मैच में भी परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो भी आखिरी टेस्ट मैच खेलेंगे। इस सीरीज में करुण नायर अभी ड्रॉप नहीं होने वाले, मोस्ट लाइकली मुझे लगता है। कल तो बिल्कुल भी नहीं ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि इनके स्टेटमेंट से तो क्लियर हो गया कि करुण नायर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने उनसे बातचीत की एंड वो जरूर डिलीवर करेंगे। ऋषभ पंत के बारे में भी उन्होंने कंफर्म कर दिया, जो स्पोर्ट्स टॉक आपको कंफर्मेशन पहले दे चुका है कि ऋषभ पंत ही विकेट कीपर बल्लेबाज होंगे। ये कप्तान ने कंफर्मेशन दे दिया है, यानी कि अब ध्रुव जुरैल का भी कोई चांस नहीं है। तमाम मीडिया हाउसेस जो कह रहे थे कि एक एक्स्ट्रा बैटर ध्रुव जुरैल खेल जाएंगे, ये प्योर बैटर के तौर पर खेलेंगे, स्पेशलिस्ट बैटर के तौर पर खेलेंगे, लेकिन आपके लिए ऋषभ पंत ही विकेट कीपिंग करेंगे, ये कप्तान शुभमन गिल ने कह दिया है। साथ ही साथ उन्होंने एक और बयान दिया जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और जैसे मैंने आपको बताया वो बयान करुण नायर को लेकर के जो उन्होंने दिया है कि वो 110% मैच खेलेंगे। हमने उनके लिए ऑलरेडी हमने उनके बारे में चर्चा की। आज मैंने देखा भी थे वीडियोज में, करुण नायर बहुत ज्यादा अभ्यास कर रहे थे। इंडोर प्रैक्टिस हुआ था भारतीय टीम का, लगातार बारिश वहां पर हो रही थी, लेकिन कल बारिश होने के चांसेस नहीं है, तो होपफुली आपको एक जोरदार एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बेन स्टोक्स 2 टेस्ट मैच जीतने के बाद थोड़े से घमंडी हो गए, और इनका घमंड तोड़ना भारतीय टीम को बहुत अच्छी तरीके से आता है। पहले टेस्ट मैच में हारे, दूसरे टेस्ट मैच में हमने बुरी तरीके से हराया, तीसरे टेस्ट मैच में हारे हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं तो भाई उम्मीद कर रहा हूं और मुझे लग रहा है कि भारतीय टीम जो है वो हरा देगी इंग्लैंड को। मतलब सीरियसली मैं बता रहा हूं, मैनचेस्टर में मुझे लगता है कि हम जीतेंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हम हार जाएंगे, लेकिन मेरा यह मानना है कि हम जीतेंगे मैनचेस्टर में। बाकी आप लोगों का क्या कहना, आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके हिसाब से क्या भारतीय टीम की प्लेइंग 11 होगी, क्योंकि मेरे हिसाब से तो अब क्लियर हो चुका है। 10 नाम क्लियर हो चुके हैं एक पोजीशन के लिए। बस मुझे लग रहा है कि या तो अंशुल कंबोज खेलेंगे या प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर ऑब्वियस सी बात है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, तो शार्दुल ठाकुर जो हैं वो खेलते हुए नजर आएंगे। यानी कि भारतीय टीम 2 परिवर्तन करने जा रही है और दोनों फोर्स चेंज है। नीतीश भी नहीं है तो उनकी जगह पर अब शार्दुल खेल जाएंगे, और आकाशदीप नहीं है उनकी जगह पर या तो अंशुल कंबोज खेलेंगे या फिर प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे। बाकी सेम प्लेइंग 11 टीम इंडिया की होगी। बाकी आपका क्या कहना, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।